जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट, और जो अगड़ी जात के जेनजी बच्चे हैं उनका कहना है कि आरक्षण खत्म हो जाए, बैकवर्ड का, जात के नाम पर आरक्षण नहीं हो। जात के नाम पे क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? माने गरीबी अमीरी होना चाहिए। ये देश में जनरल सीट रहना ही नहीं है अभी। हाँ, जिनकी जो संख्या है उस आधार पे आप जात उनको के नाम पर। हाँ, हम खत्म थोड़े हो गए, हम जिंदा हैं। हम्म, और जिंदा आदमी कभी रुकता नहीं है। चुनाव में दो ही चीज होता है, एक हार और जीत। हम्म, आज हारे हैं, ठीक है, संघर्ष करेंगे, कल जीतेंगे। हम्म। कोई सदा के लिए, कोई दिल्ली के कुर्सी पे हो या लखनऊ की कुर्सी हो या पटना की कुर्सी पे, कोई सदा के लिए नहीं रहना, किसी का जागीर नहीं है। लोग आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। बाबा साहब ने कहा कि देश का जनता जो है वही मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं हो सकता है। नेता जब भी तानाशाह हो जाए ना, तो 5 साल में उसको लात मार के बाहर कर देना। तो इसलिए 5 साल का ही लाइफ दिया है। लात मार के नहीं। हाँ, तो वोट नहीं देना मतलब लात मार के बाहर निकालना। ओवैसी साहब की वजह से नुकसान हुआ, बिहार में तो हुआ नुकसान। आप गठबंधन में ले लेते ओवैसी जी को। लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री हो या जितने भी संस्था है, संविधानिक संस्था है, सब लोग आज की तारीख में भांग पी के है। हाँ? भांग पी के बिहार में आप देखिए कि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, 4-4 महीना तक पेंशन रुका था। तो एमएलसी वाला पेंशन तो मिलना चाहिए। हाँ, मिल रहा है पेंशन। हाँ, वो मिल रहा है। मिल रहा है तो आपको तो मिल ही रहा है पेंशन। नहीं तो ठीक है, वो मिल रहा तो ठीक है। उभरते हुए नेता वहाँ है चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको लेके क्या करना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उनको क्या महागठबंधन में रखना चाहेंगे? बहुजन समाज के इतने बड़े नेता हैं बिहार के, और इनका इंटरव्यू भी गोदी मीडिया में नहीं चलता है। नहीं चलता, सच्चाई तो यही है। हमको आके इंटरव्यू लेके चला जाता है, घर में रख देता है। क्या बात करते हैं? हाँ, तो सब चीज ले जाता है, मतलब सब चीज लेके चला जाता है। सब चीज ले जाता है, लेकिन हाँ, चलाता नहीं है। तो सब चीज देते कहाँ हैं? अब क्या करे, एक व्यवस्था बना है तो दे देते हैं, समझिए, उम्मीद करके। खुल के बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ। बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, इसको लेके निराश तो हुए होंगे, लेकिन उतना ही जोश जुनून के साथ उत्तर प्रदेश में दमखम लगा दिए हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के फाउंडर, और उत्तर प्रदेश में गर्दा उड़ा रहे हैं। बारिश हो रही है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, भीड़ भी जबरदस्त आ रही है, और खास करके मल्लाह समाज की। और वहाँ ये कह रहे हैं कि अगर मल्लाह समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तो योगी जी को फिर से कुर्सी पर बैठने को भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में क्या है, जैसे बिहार में मुकेश सहनी जी की एक पार्टी है वीआईपी, जिसके ये सर्वे सर्वा हैं, उसकी लगातार मांग रही है कि मल्लाह समाज को एससी या एसटी में शामिल किया जाए और लोकसभा और विधानसभा में मल्लाहों को एससी एसटी का आरक्षण मिले। यही मांग उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जी करते रहे हैं, डॉक्टर संजय निषाद, उनकी पार्टी वहाँ है निषाद पार्टी। अब निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जी, चुनाव आता है तब उस समय कहते हैं कि भले हमारा मंत्रालय ले लो, लेकिन हमारे समाज के लोगों को आरक्षण दो, एससी एसटी वाला। अब बताइए कि पिछले चुनाव में हम वहाँ गए थे और उनका इंटरव्यू किए थे, कहे थे कि आचार संहिता लगने से पहले अगर हमारे समाज को एससी एसटी का आरक्षण नहीं दिया गया तब हम भाजपा से अलग हो जाएंगे। आचार संहिता भी लागू हो गया, चुनाव भी हो गया, संजय निषाद जी मंत्री भी बन गए और 4 साल सुख भोग लिए, भरपेट खा लिए। अब वो कह रहे हैं कि भले हमको खनवा मत दो, लेकिन हमारे समाज के लोगों को भूखा मत रखो। अब यही चीज़ एहसास दिलाने मुकेश सहनी जी वहाँ पुनः गए हैं। पिछले चुनाव में भी गए थे तो वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा लगा रहे थे, तो वहाँ विरोध हुआ सरकार के द्वारा। एयरपोर्ट पर इनको एक तरह से कहिए कैद करके रख लिया गया, हाउस अरेस्ट जैसे किया जाता है। फिर से आप जा रहे हैं सर उत्तर प्रदेश, गर्दा उड़ा रहे हैं वहाँ। बिहार में मिली असफलता को कैसे देखते हैं, एकदम संक्षिप्त में बताएं सर, कैसे बिहार में हार गया? बिहार का असफलता तो देखिए कई कारण है, और हम खत्म थोड़े हो गए, हम जिंदा हैं। और जिंदा आदमी कभी रुकता नहीं है, जिंदा आदमी बोलता है। और हम अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और डे 1 से हम लोगों का लड़ाई समाज का भला रहा। राजनीति करना ये तो बाद में प्लान बना, पहले स्टार्टिंग रहा समाज का सेवा करना, और उसी उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। और हार जीत में कई कारण होता है, अब लेकिन जो कारण है उस पर भी जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। बट आने वाले समय में वो कारण को हम लोग एड्रेस कर लिए हैं, और भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसको सुधारेंगे। और बिहार में भी हम लोग का सरकार बना हुआ था,
ये चुनाव आयोग सरकार जो जबरदस्ती पैसा बांटकर 40,000 करोड़ रुपया और जो हम लोग का जनादेश चोरी किया है, और कुछ गलती इंटरनल भी गलतियां हुआ है। मानते हैं गठबंधन में गलतियां हुई। हाँ, गलती हुआ है इंटरनल, और उस इंटरनल गलती भविष्य में ना हो उसके लिए सभी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। और रहा कि उसके अलावा भी हमारा सरकार बनता, लेकिन बड़ा फैक्टर जो था वो 10,000 रुपया 2 लाख रुपया बाद में देंगे, ये फैक्टर महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया। हाँ 10,000 रुपया दिया गया और 2 लाख बताया गया कि बाद में देंगे, वो एक बड़ा कारण था। उसके अलावा भी कई कारण है। सर 5,000 रुपया पुरुष को दिया गया, हमारे वृद्धा पेंशन 1,100 रुपया बढ़ाया किया गया। गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, 80 लाख लोगों को 5,000 रुपया दिया गया था कपड़ा खरीदने के लिए छठ पूरा दिवाली के लिए, तो 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। हमारे टोला सेवक को 25,000 रुपया दिया गया लैपटॉप लेने के लिए। तो कई ऐसे कारण रहा। और ऐसे वक्त पे चुनाव कराया गया, छठ वगैरह था, और सारे मजदूर लोग को लाया गया, भाजपा वाले ला रहे थे, ऐसा तो वीडियो दिख रहा था। तो खैर वो हो गया। और लेकिन हमने कहा ना कि चुनाव में दो ही चीज होता है, एक हार और जीत। आज हारे हैं, ठीक है, संघर्ष करेंगे, कल जीतेंगे। कोई सदा के लिए, कोई दिल्ली के कुर्सी पे हो या लखनऊ की कुर्सी हो या पटना की कुर्सी पे, कोई सदा के लिए नहीं रहना, किसी का जागीर नहीं है। लोग आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। सिर्फ अच्छे समय का, अच्छे विचार के साथ आप चलिए, और जो आपका मुद्दा है, जो विचार है, उसके साथ हमेशा खड़ा रहिए। और वो जब उसके साथ खड़ा रहिएगा तो जनता भी आपके साथ समय पे आएंगे और आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। सब आदमी अगर गुलामी करने लगे तो ये देश आज़ाद नहीं होता। कुछ लोग ने लड़ाई लड़ा जिसलिए देश आज़ाद हुआ। उसी तरीके से हम लोग जो संघर्ष, जो रास्ता चुना है, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, लालू जी का या मुलायम सिंह यादव जी या जितने भी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, इन लोगों के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और इस रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पे चलने में थोड़ा कठिनाई तो जरूर होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एक न एक दिन सफलता हासिल होगा, और सफलता हम लोग हासिल करेंगे। हम लोग तो बिहार के धरती, जहाँ दशरथ मांझी जी का राज है, जहाँ उन्होंने ठान लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उस विचार से हम लोग भी हैं। जब तक कामयाबी हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक समाज का कल्याण लाभ नहीं पहुंचा देते, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मतलब उत्तर प्रदेश में भी तो इस तरह की बातें आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी बिहार में जो सफलता मिली है 10,000 रुपये महिलाओं को देने की, उस सफलता को उत्तर प्रदेश में भुनाने की कोशिश की जाएगी बीजेपी के द्वारा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 10,000 नहीं 20,000 रुपये दिए जाएंगे चुनाव के पहले, और चुनाव के बाद 10,000 करके 3 बार, यानी 30,000 बाद में दिए जाएंगे। कुल 50,000 रुपये उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिए जाएंगे, और इसका लाभ चुनाव में उठाने की कोशिश की जाएगी। कैसे करेंगे रोक सर? कोशिश तो वो करेंगे, लेकिन देखिए अभी धीरे धीरे समाज काफी जागरूक हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश का जो युवा, खास करके जो इसको जेनजी कहते हैं, 18 साल से लेकर 25 साल या उसके ऊपर भी, अपना भविष्य को सिक्योर करने के लिए अभी सरकार से सवाल जवाब करने लगा है। तो मुझे लगता है कि देश में सवाल जवाब होने लगा है, और इसका फायदा जो है आने वाले समय में देश के नागरिक को मिलेगा। अगर आप जवाबदेही सीधे हम लीजिए। ये पूछेंगे कि 10,000 रुपये जैसे बिहार में दिए गए महिलाओं को, उत्तर प्रदेश में 20,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है चुनाव से पहले, तो इस स्थिति में महिलाओं का वोट कैसे रोक पाएंगे बीजेपी की तरफ जाने से? देखिए, सिर्फ पैसा ही नहीं होता। अभी बिहार में जो स्थिति हुआ, बिहार में 10,000 रुपया दिया गया, बोला कि 2 लाख और देंगे। तो बिहार का तो तुलना करेगा ना कि भाई 2 लाख रुपया दिए कि नहीं दिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 साल होने के लिए जा रहा है सरकार का, 10 महीना हो गया है, और अभी तक यहाँ पे पैसा 2 लाख तो दिए नहीं है। और रहा कि ये सब जग जाहिर हो गया कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और इसी पैसा बांटा गया। और बिहार में आप देखिए कि सैलरी देने के लिए पैसा नहीं, 4-4 महीना तक पेंशन रुका था। अभी 12,000 करोड़ रुपया सरकार अतिरिक्त लोन लिया, तब जाके पेंशन बांटा गया। पेंशन मिल रहा है? नहीं, जिनको मिलना है, आपको एमएलसी वाला पेंशन तो मिलना चाहिए। हाँ, मिल रहा है पेंशन? हाँ, वो मिल रहा है। मिल रहा है, आपको तो मिल ही रहा है पेंशन। नहीं तो ठीक है, वो मिल रहा तो ठीक है, वो बंद कर दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी वो मिल रहा है, और वो भी 3 महीना 4 महीना पे मिलता है। ओ, हर महीने नहीं आता? नहीं, हर महीना नहीं आता है। पहले जब नीतीश जी सीएम थे तब उस समय में भी डमाडोल था। ठीक अच्छा, है, और मैं ज्यादा देखता भी नहीं हाँ, हूँ। तो यूपी पे रहे सर जरा सा। नहीं तो यूपी में समाज के बीच में हम लोग जाएंगे कि अपने बच्चे का भविष्य नहीं बेचिए। अब सरकार, ये तो मान लीजिए अगर पैसा बांटकर अगर सरकार बनाना चाह रहा है योगी जी, तो इसका मतलब काम नहीं किए, बुलडोजर चलाए हैं योगी जी। हाँ, तो देखिए चुनाव में तो जनता ने बाबा साहब इसलिए नेता को 5 साल का समय दिया है कि बाबा साहब ने कहा कि देश का जनता जो है वही मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं हो सकता है। नेता जब भी तानाशाह हो जाए ना, तो 5 साल में उसको लात मार के बाहर कर देना।
तो इसलिए 5 साल का ही लाइफ दिया है। लात मार के नहीं। हाँ, तो वोट नहीं देना मतलब लात मार के बाहर निकालना। ठीक है, तो जो नेता अच्छा काम ना करे, चाहे वो मैं क्यों ना हो, हाँ। तो उसको आप बाहर कर दिए लात मार के। आ- ठीक आ- है, अरे भाई सिंपल हाँ, जो हाँ। हम लोग भाषा समझते वो समझ भाषा में बात कीजिए ना। बोलचाल की तो बात। हाँ, तो ये सच्चाई ये है, ताकि नेता जो है ना तानाशाह ना हो, नेता इस देश का राजा ना बने, ये देश का सेवक बन के काम करे। और आने वाला समय में आप देखिए सबको जवाबदेही तय होना चाहिए, और ये खास करके एनडीए में जवाबदेही तय नहीं था, और गर्व से कहता था कि मेरा एनडीए सरकार में जवाबदेही नहीं होता, इस्तीफा नहीं होता। और हमारे देश के नौजवान युवा जो है 18 से लेकर 25 साल के लोगों ने ये प्रधानमंत्री को सिखा दिया, बता दिया कि जवाबदेही आपको लेना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति झुकता है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए, और झुकाए हैं, और मोदी जी झुके भी हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से अभी 15 अगस्त में ऐसे मंच पे से किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहा है, देश के पढ़े लिखे नौजवान को नक्सल कहा जा रहा है। ठीक है, दिमागी नक्सल। दिमागी नक्सल। आप बताइए, जो इसके पास पढ़ा लिखा है, जिसके पास दिमाग है, कल तक जब व्हाट्सएप का टाइम आया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप भेज रहे थे, मोदी जी जिंदाबाद कर रहा था, तो बहुत सही है। लेकिन मोदी जी अगर गलत कर रहा है, उससे सवाल जवाब उठा रहा है, पूछ रहा है, तो दिमागी नक्सल का टैग दे रहा है। तो आज देश के प्रधानमंत्री हो या जितने भी संस्था है, संविधानिक संस्था है, सब लोग आज की तारीख में भांग पी के है। हाँ? भांग पी के जो कौन- कौन- कौन? मर्जी, सब, चुनाव आयोग हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जब जिसको मर्जी हो रहा वो बोल रहा है। आप देखे ना, देश के नौजवान को कॉकरोच बोल दिया गया, जो मर्जी होता वो फरमान जारी कर दे रहा है। अरे भाई सोचो समझो, अभी आप बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, आप परमिशन दे रहे 10-10 हजार रुपया बांटो, ये इतना क्या आंधा है, तूफान आ गया था भाई? ये पहले बांटते या चुनाव के बाद बंटवाते पैसा? चुनाव चल रहा है, पैसा जा रहा है। चुनाव चल रहा है, पैसा बांट रहे। तो ये सरकारी जितने भी संवैधानिक संस्था है, इनके ये सब अपने आप को राजा मान लिया है, और इनके जो चलाने वाला है वो भी अपने आप को राजा बना हुआ है। तो ये देश संविधान से चलेगा, और देश हमेशा रहना चाहिए, देश का तरक्की होना चाहिए। हम लोग आएंगे जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाते रहेंगे, किसी का वजूद नहीं रहने वाला। ना सिकंदर का वजूद रहा, ना अकबर बादशाह का वजूद रहा, ना मुकेश का वजूद रहने वाला, ना मोदी जी का वजूद रहने वाला है। एक समय के बाद सब आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये देश हमेशा बना रहना चाहिए। आज देश का स्थिति ऐसा हो गया कि 4 किलो चावल जो है ना, वो विकास लोग मानने लगा है। तो अब हमारा देश बताइए कहाँ जा रहा है, कहाँ दुनिया किस लेवल पे जा रहा है, चांद पे घर बनाने के लिए जा रहा है, और हमारे लोगों के पास इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। बुनियादी सुविधा उनके पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर में रह सकता है, वो उसकी व्यवस्था नहीं है। आज इलाज के अभाव में बच्चे मर रहे हैं, स्कूल बंद हो रहा है, और सरकार जो है इवेंट करता है। बिहार में तो मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी महागठबंधन में थी, अभी भी महागठबंधन में आप हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस महागठबंधन में आपकी पार्टी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं 2016 से काम कर रहा हूँ। जिस डॉक्टर संजय निषाद जी का नाम ले रहे हैं, वो जेल में थे। एक कसरवल कांड हुआ था, जिसमें अखिलेश निषाद जी का गोली लगने से डेथ हुआ, उसके ऊपर केस बना था, उसमें डॉक्टर संजय जेल में था। पहली बार मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी जेल में गया हूँ, तो गोरखपुर जेल में गया था, डॉक्टर साहब से मैं मिला था। और हम लोगों ने हर संभव जितना मदद हो सकता कानूनी प्रक्रिया को निभा के उनको हमने जेल से बाहर निकाला। हमने उनकी पार्टी बनाया, उनको चंपा देवी में सबसे बड़ा रैली हुआ, पूरा रैली हमने स्पॉन्सर किया। उनको हमने आगे लाने का कोशिश किया कि समाज का लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। वहाँ पे भी समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई है, बिहार में भी आरक्षण दिलाने की लड़ाई है, या झारखंड में भी आरक्षण दिलाने की लड़ाई है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज हम लोगों को अपना नेता भी मानने लगा कि भाई ठीक है, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। और क्योंकि बंगाल में निषाद को एससी का आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है हम एससी का। पूछे कि इंडिया अलायंस में आप हैं यूपी में? हाँ, तो हम कह रहे हैं ना, हम वहाँ पे काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हाँ। अब पिछले बार भी हमने चुनाव लड़ा था, 2.25 लाख वोट लाया। इस बार हम एक आंदोलन वहाँ पे कर रहे हैं कि आरक्षण नहीं 2027 से पहले मोदी योगी जी देंगे। तो हम लोग वहाँ पे हाथ में गंगा जल लेके, हर एक नेता, निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले रहा है कि मोदी योगी को वोट नहीं देंगे। ये अभियान हमारा 15 नवंबर तक चलेगा, और हम डॉक्टर संजय निषाद जी को 6 महीने का समय दिए हैं कि 6 महीना में आप आरक्षण दिला दो, तो हम पूरा समर्थन आपको देके हम लौट जाएंगे बिहार। यदि आरक्षण नहीं दिला रहे हैं, तो आप कुर्सी को लात मारो, आप हमारे साथ आओ,
हम राहुल जी से, अखिलेश जी से बात करेंगे। पिछली बार 10 सीट आपको मिला था, उससे 1 सीट एक्स्ट्रा हम आपको अखिलेश जी से, राहुल जी से दिलाते हैं। आप विपक्ष की राजनीति करो ताकि मोदी जी योगी को हटाओ, और विपक्ष में राहुल गांधी जी का निर्णय है, संकल्प है कि देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या है उनको उतना रिजर्वेशन देंगे। तो हम उस मुहिम के साथ जुड़े, और ताकि भविष्य में निषाद समाज को रिजर्वेशन हो, क्योंकि मोदी जी तो दे नहीं रहे। तो विपक्ष की राजनीति अच्छा, कीजिए। यानी कि यदि हाँ, वो ना करे हाँ, ना करे तो 15 नवंबर के बाद पॉलिटिकल हम निर्णय लेंगे। अभी हम 6 महीने का समय डॉक्टर साहब को दिए, और 6 महीना हमारा वहाँ काम करने का जो अपना है, संगठन पे, पार्टी पे, समाज के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। और बिहार के छठ पूजा के बाद हम पॉलिटिकल निर्णय लेंगे। और हम ऑलरेडी बिहार में इंडिया गठबंधन में, मेरे फेस पे बिहार में चुनाव हुआ है, और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में देश हित में, समाज हित में हम निर्णय लेंगे। और मोदी जी को से हमारा कोई दोस्ती नहीं है। जब हाँ आरक्षण दे दे तो हो सकता है वो जो कहेंगे वो हम मान लेंगे, नहीं तो आरक्षण के बगैर तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम उनके सामने में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है। तो आपको पता है कि आरक्षण मोदी जी देंगे, हम्म। तो मोदी जी के साथ रहते हैं। क्यों क्यों रहेंगे उनके साथ? आप तो अब विपक्ष में रहिएगा है ना, साथ में तो है डॉक्टर संजय निषाद, कहाँ दे रहा है? और हम भी साथ में रहेंगे तो इधर जा तो गया, भा तो गया। सवाल है कि हम लोग क्यों नेता बने? हम जब लड़ाई लड़ रहे मांग इसलिए के नहीं लिए नेता तो बने। मांग ही, आप तो इतने साल से मांग रहे भाई हैं। हम मांग रहे, वो दे ना, पावर में वो उनको दे दे, वो जो बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार है। आपको तो मंत्री का ऑफर मिलता है केंद्र में। हाँ, तो हमको नहीं चाहिए मंत्री। मंत्री अपने पास रखे। हमारे इधर बैग उठाता था, आज उनको भारत सरकार में मंत्री बना कर रखा, बिहार में मंत्री बना कर रखा। उससे क्या होने वाला है? एक आदमी को मंत्री बना देने से, अपना गुलाम बना कर रख लेने से क्या समाज का भला होगा क्या? हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए। और आज नहीं कल हम लोग लड़ाई लड़कर जीत हासिल करेंगे। और आप, उनकी तो सरकार है ना भाई, आप आरक्षण दे दो, वोट मिल लो, नहीं दोगे तो हम मतलब क्यों एक आपको सिंपल देंगे? कहना है कि अगर वहाँ SC ST में शामिल कर लिया गया मल्ला समाज को, हम्म। तो फिर आप मोदी जी का समर्थन कर देंगे। हाँ, निश्चित तौर पे हमारे समाज के लिए जितना बड़ा काम करेंगे, उपकार करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि सानी जी आप हमारे लिए प्रचार कर दीजिए, हमारा समर्थन हमको दीजिए, तो हम इतना करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। और नहीं पर अगर नहीं दिया गया, तो अगर महागठबंधन में आपको नहीं देंगे आरक्षण तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं। तो अकेले की राहुल गांधी जी के साथ में रहेंगे आप, या अखिलेश यादव के साथ? देखिए हम ऑलरेडी हैं इंडिया ब्लॉक में। हाँ, बिहार तो में वहाँ मेरे पे फेस पे चुनाव हुआ, वहाँ पे आगे समय बने माने बताया सीटों जाएगा। पर बातचीत होगी चाहे। वो जो भी होगा, कोई हाँ। कंडीशन नहीं है हम अच्छा, लोगों एक का। उभरते हुए नेता वहाँ है चंद्रशेखर आजाद रावण। उनको लेके क्या कहना है कि चंद्रशेखर आजाद रावण आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उनको क्या महागठबंधन में रखना चाहेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए उनका अपना एक संगठन है, उनके साथ एक अच्छा लोग जुड़े हैं, युवा नेता हैं, लोग उन पे भरोसा भी कर रहे हैं। अगली पीढ़ी के जो लोग हैं, नए लड़के लोग काफ़ी अच्छा भरोसा भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर इंडिया ब्लॉक में अगर आते हैं चंद्रशेखर जी, तो इंडिया ब्लॉक का काफ़ी फायदा होगा। और हमको लगता है कि वहाँ पे जो भी राहुल जी या हमारे अखिलेश जी हैं, क्योंकि वो उन लोगों को आगे की कुर्सी पे बैठे हैं, ड्राइव वही कर रहे हैं, तो उनको इस पे विचार जरूर करना चाहिए। और गठबंधन का अगर सलामती चाहते हैं, चुनाव अगर जीतना चाहते हैं, तो मिल बांट के आपको राज चलाना चाहिए। और ऐसे में किसी को छोड़िएगा, अपने वोट को ही अगर आप साथ नहीं लीजिएगा तो आपको नुकसान होगा। तो साथ लेने से फायदा है। और बहन जी की बात करें BSP की, तो बहन जी के पास भी अपना ताकत है। बहन जी भी अगर गठबंधन में आना चाहेंगी तो उनको भी लेना चाहिए। जब आप जितने भी सामाजिक न्याय वाले लोग और एक विचार के लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आइएगा, तो दुश्मन तो आपके ऊपर राज करेगा। तो बोले ना, फूट डालो राज करो। तो जो अंग्रेज का पॉलिसी था, वही पॉलिसी अगर अभी भी अगर हम लोग आजमाएंगे, निभाएंगे, तो आपका नुकसान होगा। आज बिहार में हुआ ना, ओबीसी साहब की वजह से काफी नुकसान हुआ। ओवैसी साहब, हाँ, बिहार में, ओवैसी साहब की वजह से नुकसान हुआ। बिहार में तो हुआ तो नुकसान। आप गठबंधन में ले लेते ओवैसी जी को। लेना चाहिए था। लेना चाहिए था। ठीक है। आपका जब राज्यसभा का चुनाव होता है सर, और जब आपके कैंडिडेट को जिताना होता है, तो आप ओवैसी जी का समर्थन लेते हैं। लेकिन जब चुनाव होता है, ओवैसी जी के विधायक आपके दरवाजे पर जाकर ढोल बजाते हैं, तेजस्वी जी के बारे में हम बोल रहे हैं, तो आप उनको तवज्जो नहीं देते हैं, गठबंधन में सीटें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनको तो कोई नुकसान नहीं होता। ओबीसी साहब को गठबंधन में लेना चाहिए, सिर्फ एक कंडीशन से, जो नफरत की राजनीति हम लोग नहीं चाहते हैं। हम आरएसएस को क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वो नफरत की राजनीति करते हैं, एक धर्म की राजनीति करते हैं। ओबीसी साहब का भी कमो बेसी मतलब एक धर्म की राजनीति है। ठीक है, हम लोग तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, वहाँ तक आपका ठीक है, ये आपकी पहचान है, किसी जाति को बारे में भला बुरा नहीं बोलते हैं। तो ओबीसी साहब को थोड़ा सा इंडिया ब्लॉक के हिसाब से विचार को डेवलप करना चाहिए।
और ऐसे जगह पे और उनको साथ लेने से गठबंधन को फायदा ही होगा। ये ऐसा कोई ऐसा बयान ना हो जिससे एक बहुसंख्यक जो हमारे हिंदू भाई है, हम भी हिंदू ही हैं, तो ओवैसी को ऐसा 83% नहीं बोला जाता है, कभी-कभी उनके मंच से ओवैसी जी भी बोल देते हैं। ओबीसी साहब जी के पार्टी के लोग बोल देते, भले हाँ, ओबीसी साहब नहीं पार्टी के बोले, लोग। उनके भाई तो बोल देते हैं ना। हाँ, अकबरुद्दीन। हाँ, और बाकी रहा कि उनके मंच पे से एक धर्म विशेष नारा लगना, तो ये सब भी अच्छा, सही नहीं। एक सेकंड, धर्म विशेष का नारा उधर लग रहा है जय श्री राम, तो फिर ओवैसी जी पार्टी में लग रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं देखिए, आप कोई गलत कर रहा है तो आप कैसे गलत कर सकते हैं? हाँ, आप आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी जय संविधान का नारा नहीं लगाते हैं, बच्चे के स्कूल के बारे में नहीं सोचते हैं, बच्चे को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल के बारे में नहीं सोचते, वो मंदिर के बारे में सोचते हैं, इसलिए ना हमारी नफरत है भाई। अब मंदिर बनाने का काम है समाज के लोगों का, हमारे पास बहुत सारा पंडित जी है, उनका काम है, हम भी बनाए हैं मंदिर। ये किसी नेता का काम नहीं है मंदिर बनाना, और मंदिर के लिए वोट मांगने का नेता का काम नहीं है। अगर ये सब धर्म विशेष पे अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो मतलब मांगे। ओवैसी जी को साथ हम रखना भी चाहिए। पूजा, हम जो नॉमिनेशन फाइल करने से पहले हम भी पूजा किए हैं। हम भी भगवान का शुभकामना लिए कि क्योंकि हमारे माता-पिता जभी भी कोई अच्छा काम करते थे तो भगवान के सामने में सर झुकाए, पूजा किए। जब हमारे माँ-बाप ने किया तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल है कि ये एक आस्था, विश्वास जो है हमारे मन आत्मा में है, लेकिन आप सवाल है इसको आप राजनीति में लाना, ये सही नहीं मैं मानता हूँ, ठीक है। इसके नाम पे आप राजनीति करना, वोट माँगना, इसके लेके विवाद खड़ा करना, ये भगवान हमको कभी इस रास्ते पे नहीं सिखाया। हम कह रहे सर आप आरक्षण की लड़ाई सब दिन से लड़ रहे हैं, मल्लाह समाज को एससी/एसटी में शामिल करना चाहते हैं, चूँकि उड़ीसा, दिल्ली और बंगाल में तीनों जगह जो मल्लाह समाज के लोग हैं वो अनुसूचित जाति में आते हैं। आप एक तरफ आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरी तरफ जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट, और जो अगड़ी जात के जेनजी बच्चे हैं उनका कहना है कि आरक्षण खत्म हो जाए, बैकवर्ड का, जात के नाम पर आरक्षण नहीं हो। जात के नाम पे क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? माने गरीबी अमीरी होना चाहिए। जो बाबा साहब का पैटर्न है, उस पे आप तो पहले आप काम कर रहे हो, उसके बाद जो 85% जो आरक्षण बचा है, 15% जो एससी/एसटी का आरक्षण है, उसके बाद ओबीसी का 27%। 85% आप मान लो, हाँ, उसको अगर आप आर्थिक आधार पे देना चाहते हो तो दे दो। वही तो चल रहा है, ओबीसी का तो आर्थिक ही मान लिया, क्रीमी लेयर लग गया तो आर्थिक हो गया। हाँ, दे दो, कर दो, लेकिन ये 50% का दीवार तोड़ो, बांटो सब में। तो फिर क्या होगा सर, जरा सा हम बोलना चाहेंगे कि आरक्षण अगर अमीरी गरीबी के नाम पर अगर हुआ तो आरक्षित सीट में अगड़ी जात के गरीब लोग जाएंगे, ठीक है, और जनरल सीट में अगड़ी जात के अमीर लोग जाएंगे। अब जनरल सीट क्यों रहेगा? हाँ, जनरल सीट नहीं रहेगा ना, हमने कहा ना, हाँ, 50% का दीवार तोड़िए, हाँ, जनरल सीट रहेगा ही नहीं। हाँ, ये देश में जनरल सीट रहना ही नहीं है अभी। हाँ, जिनकी जो संख्या है उस आधार पे आप जात उनको के नाम पर, हाँ दे दीजिए, खत्म। अंततः आप आते हैं कि जाति के नाम पर, जाति के आधार पे दे दीजिए, जो भी जिसकी जितनी संख्या उस आधार पे। हाँ, अगर कोई 4 आदमी तो 4 रोटी दीजिए, कोई 1 आदमी तो 1 रोटी दीजिए। मतलब आर्थिक आप भी नहीं चाह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। वो अच्छा, तो घूम फिर के तो जात तो आना ही है, आना है हाँ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था यहाँ की ऐसी है। सामाजिक व्यवस्था ऐसा ही है, तो उसमें तो घूम फिर के वो आना है। प्रतिनिधित्व जो नहीं है। राहुल गांधी जी का जो है संकल्प कि भाई देश में जाति आधारित गणना कराएंगे, जिनकी जितनी संख्या उनको उतना रिजर्वेशन दे देंगे, बड़ा मछली को अलग रखेंगे, छोटा मछली को अलग रखें, ताकि बड़ा मछली छोटे मछली का शिकार ना करे, और ये 50% का दीवार को तोड़ के सभी लोगों में बांट देना है, खत्म। आपकी क्या राय है, क्या दिल्ली, उड़ीसा और बंगाल में मल्लाह समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला हुआ है एससी का, वो आरक्षण पूरे देश में मल्लाहों को मिलना चाहिए? उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी बिहार में, डॉक्टर संजय निषाद क्लेम करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में यही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बहाने वो सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनको 4 साल इस बात की याद नहीं आती कि हमारे समाज के लोगों को 7 साल नहीं, चुनाव के समय बोलते हैं सर, 4 साल नहीं याद आती है, 5वां साल चुनाव होता है उस समय याद आती है बात, फिर भुला जाते हैं। अखिलेश यादव ने पहली बार संजय निषाद जी के बेटे को, प्रवीण निषाद जी को लोकसभा भेजा था। अब देखिए संजय निषाद क्या करते हैं, वो तो बोले हैं कि भले हमारा मंत्री पद छीन लो लेकिन हमारे समाज के लोगों को आरक्षण दो। बाकी प्रतिक्रिया आपकी क्या है कमेंट में दें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।